जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए है और आज के इस वीडियो में हिंदी विषय के सूरदास का जो पद है अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसका मैं संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या और साथ ही साथ काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखें, आज मैं आपको सबसे सरल ढंग से बताने वाला हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पद है निर्गुण कौन देश को वासी। यह पद आपकी बोर्ड परीक्षा 2012, 2014, 17 और 2019 में पूछा जा चुका है, इसलिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? संदर्भ आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है ठीक इसी प्रकार से आप इसका संदर्भ लिखेंगे। हिंदी को आप ब्लैक यानी काले पेन से लिखेंगे। के काव्यखंड में संकलित पद, इसे भी आप ब्लैक या काले पेन से लिखेंगे। शीर्षक से उद्धृत है जो कि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से अवतरित है। सूरदास के जितने भी पद हैं उन सभी में आप इसी तरह से संदर्भ लिखिएगा। अब आप इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव के द्वारा उपदेश दी गई निर्गुण भक्ति का खंडन कर उन्हें अवाक कर देती हैं। तो आइए मैं आपको सरल शब्दों में व्याख्या बताता हूं, इसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे व्याख्या लिखें। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहि समुझाए सौंह दें, बूझत साँच न हासी। जब उद्धव जी मथुरा से वृंदावन गोपियों को निराकार ईश्वर की उपासना करने के लिए समझाने जाते हैं तो गोपियां उनसे कहती हैं कि हे उद्धव जी, निर्गुण कौन देश को वासी, जिस ईश्वर की आप आराधना करने को कह रहे हो वह निराकार ईश्वर किस देश का रहने वाला है? मधुकर कहि समुझाए सौंह दे, बूझत साँच न हासी। हे उद्धव, हम आपको शपथ दिलाकर कह रही हैं कि आप सच सच बताओ, साँच साँच बताओ, इसमें हम हंसी मजाक नहीं कर रही। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। हे उद्धव, को है जनक, उसका जो आप निराकार जिस ईश्वर की उपासना करने के लिए कह रहे हैं उसका जनक यानी उनके पिता कौन है, और कौन उनकी जननी यानी माता है, कौन नारी उनकी पत्नी कौन है, और को दासी यानी उनकी दासियां कौन हैं। अगली लाइन है दोस्तों, कैसे बरन वेश है कैसो, के ही रसमय अभिलाषी। कैसे बरन वेश यानी उस निराकार ईश्वर का रंग कैसा है, वेशभूषा कैसी है, और वह किस रस में यानी किस चीज में रुचि रखता है। पाओगे पुण्य कियो आपनो, जोर करोगे गासी। हे उद्धव, यदि आप हमसे छल कपट करेंगे तो इसका परिणाम आप स्वयं भोगेंगे। अगली लाइन है दोस्तों, सुनत मौन होए रहो बावरो, सूर सबय मत नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्नों को सुन करके उद्धव जी पागल से हो जाते हैं और वह ठगे के ठगे रह गए। निर्गुण कौन देश को वासी यानी गोपियां उद्धव से पूछती हैं, गोपियां उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम यह बताओ तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्मा किस देश का रहने वाला है। मधुकर कहीं समुझाए सौंह दें, बूझत साँच न हासी। मधुकर कहीं समुझाए सौंह दें, बूझत साँच न हासी। हे उद्धव, हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। को है जनक, को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे बरन वेश है कैसो, कहीं रसमय अभिलाषी। उद्धव जी से गोपियां आगे क्या कहती हैं दोस्तों? गोपियां आगे पूछती हैं, तुम यह बताओ कि उस निर्गुण का पिता कौन है, उसकी माता का क्या नाम है, उसकी पत्नी और दासियां कौन कौन हैं, उस निर्गुण का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसकी किस रंग में रुचि है। आगे गोपियां क्या पूछती हैं उद्धव जी से?
पाओगे पुन कियो आपनो, जो रे करोगे गासी, सुनत मौन होए रहो बावरो, सूर सबे मत नासी। दोस्तों, गोपियां उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। यदि सही बात बताने में जरा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। पाओगे पुन कियो आपनो, जो रे करोगे गासी, सुनत मौन होए रहो बावरो, सूर सबे मत नासी। सूर सबे मत नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इन प्रश्नों को सुनकर उद्धव की सारी बुद्धि नष्ट हो गई और वह पागल सा हो गया। दोस्तों, अब आपको काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है, काव्य सौंदर्य कैसे स्पष्ट करना है, जो पहला आप लिखेंगे, पहला बिंदु काव्य सौंदर्य का जो पद्यांश में वर्णन किया गया हो। जैसे कि इस पद्यांश में वर्णन किया गया है, सगुणोपासक सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्मा का उपहास पूर्वक खंडन कराया है। और इस पद्यांश की भाषा क्या है, सूरदास के जितने भी पद हैं उन सभी की भाषा, आपके जो हिंदी में जितने भी पद दिए गए हैं उन सभी की भाषा ब्रज भाषा है। शैली क्या है, व्यंग्यात्मक शैली है। छंद कौन सा है, गेय पद है। और रस कौन सा है, रस है वियोग श्रृंगार और हास्य रस भी है। और अलंकार इस पद्यांश में कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों, ये था आज का पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। इसके पहले के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो को देख करके इसी तरह से लिखने का प्रयास करें और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।